हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर सितंबर मंथ के अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीएम मोदी इनॉग्रेट कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। सो जाहिर सी बात है झांसी, लक्ष्मी बाई जी का नाम जहाँ पे है। 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 अगस्त 23 से 29 के बीच में हुआ फोरम। 6th एडिशन हुआ इसका आर्मी 2020 का। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ मॉस्को, रसिया में। वेदांता 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 ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है सिंडिकेट लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करवाने के लिए 10,000 करोड़ मूल्य के? तो वेदांता ने पार्टनरशिप की है एसबीआई के साथ। एसबीआई लोन्स प्रोवाइड करवाएगा लॉन्ग टर्म 10,000 करोड़ तक वेदांता को। विच एयरपोर्ट हैज वॉन नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड एट 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। तो किस एयरपोर्ट ने जीता है अवार्ड? किस एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, ये दो अवार्ड मिले हैं। ट्वेंटी फर्स्ट नेशनल अवार्ड्स में, नेशनल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं 21st एडिशन है उनका, उनमें एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी का जो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया गया है उसके लिए दो अवार्ड मिले हैं एक रिपोर्ट को, एयरपोर्ट को, और वह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल एनर्जी लीडर जितने भी एयरपोर्ट हैं इंडिया के, उन सब में एनर्जी का एफिशिएंटली यूज यहाँ पे किया गया है। और दूसरा है एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट। नेक्स्ट है, हु हैज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, रिसेंटली। तो SIAM का जो प्रेसिडेंट है वो है केनिची आयुकावा। नेम द ई मार्केट प्लेटफॉर्म which was launched to bridge gap between Indian farmers and UAE food industry। जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म जो है जिसको लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो गैप है भारत के किसानों और यूएई की जो फूड इंडस्ट्री है उसके बीच, उसको कम किया जाए। तो उसका नाम है एग्रियोटा। नेम द कंट्री which has won championship in 2020 online fied chess olympiad। तो इसमें ऐसा था कि ये ड्रॉ रहा था, तो जो चैंपियनशिप थी फाइड चेस ओलंपियाड 2020 का, वो इंडिया और रसिया को मिला था। एस पद्मावती, जिनकी अभी डेथ हो गई थी, वो है, उनको कहा जाता है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। वो कार्डियोलॉजिस्ट थी। हाउ मच वाज द अमाउंट एक्सटेंडेड बाय जापान टू इंडिया? जापान ने इंडिया को कितना इमरजेंसी लोन एक्सटेंड किया था टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक? तो जापानी यान जो है 50 बिलियन, और ये हो गया आपका 3500 करोड़ के करीब। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एग्रीड टू लॉन्च ए ट्राईलेटरल सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन? जो SCRI, ट्राईलेटरल सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव, इसके जो कौन सी कंट्री
एग्री हैं, वो 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक प्लान कर रहा है 650 मिलियन यूरो, किसके लिए? फर्स्ट मेट्रो लाइन ऑफ दैट सिटी। भारत का एक शहर है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे यहाँ का एसबीआई है, वहाँ का यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 650 मिलियन जो यूरो है वो इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। किस सिटी में? कानपुर में। कानपुर में अभी मेट्रो रेल स्टार्ट होने वाली है, मीन्स आने वाले समय में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स released by Data Security Council of India and PayPal, what will be the worth of e-commerce market in India by 2026? एक रिपोर्ट पेश की गई थी, रिलीज किसके द्वारा की गई थी? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, DSCI, और पेपल। तो पेपल और DSCI ने एक रिपोर्ट लॉन्च की, उसका टाइटल था फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। उसके अनुसार ई कॉमर्स मार्केट जो है इंडिया की, उसकी वैल्यू 2026 में होने वाली है $200 बिलियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया GDP ग्रोथ इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। Q1 में इंडिया की जो ग्रोथ है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 चल रहा है, उसमें कितनी है? 23.9%। नेक्स्ट, किस कंट्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके लिए? एशिया फॉर एशिया एंड पैसिफिक। उसका 35वां सेशन हुआ, तो किस कंट्री में हुआ? भूटान। हु इज चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स इन द कोल सेक्टर? तो है VK सारस्वत। Who is the chairman of steering committee constituted by central government for green initiatives in the coal sector? VK Saraswat. Next question. Which institute of CSIR developed largest solar tree at Durgapur, West Bengal? तो है CMERI, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रेसिडेंशियल ईयर्स, एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट, यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5th September. Which is the first country in the world that planned to release a set of standards for forensic accounting and investigation? India. Okay. IRDA के द्वारा
किस स्टेट को रिसीव्ड द नॉड टू फॉर्म इट्स ओन इंश्योरेंस फर्म? IRDA के द्वारा मंजूरी मिली एक स्टेट को कि वो अपना एक इंश्योरेंस फर्म स्थापित करे, वो है आंध्र प्रदेश। भारत की फर्स्ट डायरी कंपनी कौन सी है जो एंटर हुई है रेबो बैंक है एक, रेबो बैंक्स की एनुअल लिस्टिंग में टॉप 20 ग्लोबल डेयरी ऑफ द ईयर 2020 के लिए? वो है अमूल। Who heads the 6-member working group constituted by RDAI to study index linked product for life insurance companies? तो वो है दिनेश पंत। Which IIT has collaborated with Czech Republic's University of Pardubice for data protection project? वो है IIT गुवाहाटी। Who authored the book named The Commonwealth of Cricket? A lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind? तो है रामचंद्र गुहा। वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली? 2 सितंबर को, और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। पांग लहाबसोल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम। कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU किस कंट्री के साथ फॉर कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ गुड क्वालिटी टेक्सटाइल? वो है जापान के साथ। Name the organization which released the report titled Enhancing Nationally Determined Contributions for Food Systems? वो है UNEP, United Nations Environment Program। Which state government has signed MOU with Small Industries Development Bank of India? किस स्टेट गवर्नमेंट ने CDB के साथ एक MOU साइन किया है टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन स्टेट? तो वो है महाराष्ट्र। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नया चेयरमैन है अवीक सरकार। रेलवे बोर्ड का फर्स्ट CEO वो है VK यादव। मुस्तफा आदिब अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। What is India's rank in 13th edition of Global Innovation Index 2020 released by World Intellectual Property Organization, Cornell University and INSEAD Business School? तो है 48। RBI increased the held to maturity limit or the amount that bank invest in these sectors from 19.5% to 22%. As per the revised priority sector lending guidelines released by RBI, the loan limit was doubled for which sector? Were renewable energy and health infrastructure. Find the person who was appointed as brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance Company. वो है आयुष्मान खुराना। Pamanneer Selvam Indian who is in news recently is associated with which sport? Chess.
नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज्ड द पब्लिकेशन नेम्ड द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। वह यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 600 करोड़ का प्रोजेक्ट? उसका नाम है रिजुविनेटिंग वाटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से। तो वह है कर्नाटका। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। मसूरी उत्तराखंड में पड़ता है। ये स्टैटिक जीके की क्वेश्चन है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरला में है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। अरिगनार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में है। सन टेम्पल जो है उड़ीसा में है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम में है। बाईचुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम किस स्टेट में पड़ा है? सिक्किम। तो ये हमने अभी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इस सितंबर के जो अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन करेंगे हम, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। ये हमने फर्स्ट वीक के कर दिए।